Match the following, group A, group B. The first question of match the following है log 7343. So this will be written as log 7343. अब ये किसके इक्वल होता है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, इक्वल टू x कर देते हैं. Now this is the logarithm form given. लॉगरिथम फॉर्म दिया है, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो दैट इज 343 पावर x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा. अब जो 7 है वो हमें चेक करना है कि 7 कितनी बार मल्टीप्लाई करने से आपको 343 देता है. तो हम 343 को 7 का पावर 3 करेंगे तो आई विल गेट 343 का पावर x इज इक्वल टू 7. 7 का पावर यहाँ पे 1 है. When base is same, पावर कंपेयर हो जाएगा तो 3x is equal to 1. तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/3. So that means I will say that ये फर्स्ट 1/3 फर्स्ट आंसर हो गया. सेकेंड, द वैल्यू ऑफ log 1/125 base 5 is equal to x ले लेते हैं. So log 1/125 can be written as 5 का क्यूब पावर 5 इक्वल्स टू x. 5 का पावर -3 क्योंकि वो न्यूमरेटर में चला जाएगा इज इक्वल टू x. नाउ -3 को मैं आगे लेके आ जाऊंगा. सो -3 log 5 बेस 5 इज इक्वल टू x हो गया. log 5 1 हो जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई -3 इज -3 इज इक्वल टू x. सो आई विल से दैट -3, तो -3 so that is 2. Next, third, log 32 root 2. Log 32 root 2. So we say that log 32 मतलब इसको इक्वल टू x कर दिया तो log 32 है तो that is 2 का पावर 5 रूट 2 इज इक्वल टू x हो गया. अब ये 2 का पावर 5 है तो 2 का पावर 5 है, नीचे बेस में रूट 2 है तो मुझे मेरे नंबर को भी रूट 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. आई से दैट रूट 2 का पावर 10 बेस रूट 2 इज इक्वल टू x. क्योंकि हमें पता है कि 1 रूट 2 इंटू सेकेंड रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, मतलब 2 का पावर 1. तो दैट मीन्स आई कैन से दैट 2 रूट मिलाएंगे तो एक 2 मिलेगा. मेरे पास 2 का पावर 5 था तो मैंने रूट 2 को 10 कर दिया. 10 को मैं आगे ले आता हूँ. सो log रूट 2 बेस रूट 2 इज इक्वल टू x. तो log रूट 2 बेस रूट 2 1 हो जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई 10 10 इज इक्वल टू x. तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है दैट इज 10. अब 10 कहाँ पे है तो ऑप्शन में देखा तो 10 हमें यहाँ मिलेगा. So we say that this is number 3. चलिए, now fourth. तो फोर्थ में दे रखा है वैल्यू ऑफ log 0.0001 बेस 0.1 कितना होता है. ओके, log 0.0001. okay, so that is given to us 1 2 3 4 base 0.1. so this can be even written as log 0.1 का पावर 4 बेस 0.1. मैं 4 को आगे ले लेता हूं तो 0.1 बेस 0.11 हो जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई 1 इज 4. सो 4 आंसर है. बट अब यहां पे मुझे दे रखा है -4. तो भाई ये -4 तो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमारा तो आंसर इसमें आया है. -4 तो कोई एंगल से नहीं आएगा. सो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन मेक द करेक्शन ओवर देयर इन दैट केस. सो आप करेक्शन कर दीजिएगा क्योंकि मैंने मेरी बुक में भी करेक्शन करके रखा है.
दिस इज प्लस, तो इसीलिए आपका आंसर गया 4। एक इसमें भी करेक्शन है, चलो। लॉग बेस 10 है 0.01, ओके। सो लॉग 0.001 बेस 10 है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि log 1 डिवाइडेड बाई 1 2 3 बेस 10 हो गया। सो log 1 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 3 हो जाएगा, एंड 10 का पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा बेस 10। -3 को आप आगे ले आओगे तो -3 log 10 बेस 10, तो log 10 बेस 10 1 होता है, तो दैट कम्स टू -3। सो वी से दैट -3 इज द आंसर। तो ये भी आपको करेक्शन करना है आपको, और इसके प्लेस पे आप -3 रख देंगे, एंड दैट इज योर फिफ्थ, मतलब फिफ्थ का आंसर 50 है। सिक्स्थ, log x बेस 3 -2 करेंगे। सो नाउ दैट मीन्स कि अगर हमने किया log x बेस 3 -2, सो नाउ दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 का पावर है -2 इज इक्वल टू x हो जाएगा, तो दैट इज 1/3 का पावर 2 इज इक्वल टू x, माइनस से पॉजिटिव किया तो 1/9, तो जो x की वैल्यू है दैट इज 1/9। अब आप ऑप्शन में 1/9 को चेक करेंगे ओवर हियर, तो दिस इज योर नंबर 6। log x base 8 is equal to -2/3, then x is what? Okay, so log x base 8 is equal to -2/3, तो अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8 का पावर -2/3 इज इक्वल टू x। 8 यानी 2 का क्यूब मल्टीप्लाई -2/3 इज इक्वल टू x, तो 3 कैंसिल, 2 का पावर -2, तो आई कैन से दैट 1/4 इज इक्वल टू x। क्योंकि मैं 2 के पावर 2 को नीचे डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो 2 का पावर 2 होगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा 1/4। सो आई विल से दैट 1/4 दैट इज 7 इज माय आंसर। 8, the value of log 1/125 base x is equal to -half, then x की वैल्यू क्या? ओके, log 1/25 base x is equal to half, that is -half, so x का पावर -half is equal to 1/25 हो जाएगा। So what you can say over here is x का पावर -half is equal to, क्या कर सकते हैं, 5 का पावर -2 कर देंगे क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। नाउ यहाँ पे मुझे 2 हटाना है, सो 2 को हटाने के लिए मतलब मुझे -2 हटाना है, तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी -2 मल्टीप्लाई -2 विल बी 4, तो x इज इक्वल टू 5 का पावर 4, 5 5 is 25, 25 into 5 125, 125 into 5 is 625, तो 625 is the answer। तो 625 ऑप्शन में चेक करेंगे, so I will get 8। Now we talk about the ninth, log x base 10,000 is equal to -1/4, then x value is what? Okay, now in the ninth में log x 1 2
4 is equal to minus 1 by 4. So what I will say over here is 10,000 का power minus 1 by 4 is equal to x. So 10 का power 4 हो जाएगा, multiply minus 1 by 4 is equal to x. So what will happen? 4 and 4 will get cancelled. 10 का power minus 1 is equal to x. तो x का value 1 by 10. So ये होगा आपका 9. Tenth, 10x base 4 is equal to 1 by 4. So log x base 4 is equal to minus 1 by 4. So 4 का power minus 1 by 4 is equal to x. So that is 2 का power 2 into minus 1 by 4. So ये cancel हो गया. तो 2 का power minus half हो गया. So what we can say that इसको positive करने के लिए मैं नीचे ले गया डिनोमिनेटर में, एंड 2 का पावर हाफ है तो वो रूट में कन्वर्ट हो गया. सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2. अब मैं ऑप्शन में चेक करूंगा. सो आई एम गेटिंग दिस पॉजिटिव रूट 2. ओके, सो लेट अस चेक इट आउट. ओह सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव 1 by 4 है एंड आई हैव टेकन नेगेटिव 1 by 4. तो ये माई मिस्टेक. क्वेश्चन के अंदर में पॉजिटिव था तो मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा. Okay, so we will make the correction. So that is root 2 is equal to x. So this is the 10th one. So यहाँ पे आपका खत्म होता है match the following part. log 3 plus log 5 is equal to log 15. Yes, हम बोल सकते हैं कि log को कॉमन निकाला तो 3 into 5. So log 15 हो जाएगा. तो this is true. The value of log 2 बेस में log 81 बेस 3 is 2 होता है. चलो अब इसको प्रूव करते हैं क्योंकि ये प्रूव करने पे ही पता चलेगा. तो ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन नंबर 2 है log बेस 2 log बेस 2 log 81 है तो 3 का पावर 4 हो जाएगा 81. अब मैं 4 को आगे ले लूंगा तो log 3 बेस 3 क्या हो जाएगा 4 एंड log 2 विल कम ओवर हियर. log 4 है तो ये 2 का पावर 2 हो जाएगा 4 और ये 2 आगे आ जाएगा. सो 2 log बेस 2 दैट इज 2 और इस log 2 को मैं कॉपी करूंगा. सो log 2 बेस 2 1 होता है. इसने लिखा है यहाँ पे ये 2, so that means this is false. आंसर चाहिए मुझे 1, ये देता है 2. The logarithm of 324 to the base 1 upon 3 by 2 is minus 4. Okay. Third, logarithm of 324 to the base 3 upon root 2 is minus 4. तो अगर इसको मैं सॉल्व भी करता हूं तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे हो जाएगा 3 रूट 2 का पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 324. नाउ व्हाट आर द 324 फैक्टर्स. अब पहले तो मैं वो निकाल लेता हूँ 324 के फैक्टर्स क्या होंगे भाई. तो 2 से जाएगा 162 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 81 हो जाएगा, 3 से जाएगा 27, 3 से जाएगा 9, 3 से जाएगा एंड 1. सो दैट मीन्स 3 का पावर 4 एंड 2 का पावर 2. अब 2 के पावर 2 को मुझे 4 बनाना है तो इसका मतलब ये नहीं क्या होगा कि 3 का पावर 4 और ये रूट 2 का पावर 4 हो जाएगा. बिकॉज रूट 2 का पावर 4 जो है रूट 2 रूट 2 2 रूट 2 रूट 2 2 हो जाएगा.
सो आई कैन से दैट 3√2 का पावर, पर अब मुझे इसे नेगेटिव साइन चाहिए। तो नेगेटिव के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा, तो ये माइनस होगा। और ये जो -4 आ रहा है इससे टैली हो रहा है, आई कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, ये ट्रू है। द लॉगरिदम विद बेस 10 आर कॉल्ड नेचुरल लॉगरिदम। क्या इसे हम नेचुरल लॉगरिदम बोलते हैं, जिसका लॉगरिदम विद बेस 10 होता है? चलो देखो, आपने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि भाई नेचुरल लॉगरिदम बोलते हैं या नेपेरियन लॉगरिदम बोलते हैं। तो आपने पढ़ा था कि जिसका बेस 10 होता है उसे हम कॉमन लॉगरिदम बोलते हैं, राइट? सो दैट मीन्स कि अभी जो ट्रू फॉल्स मांगा है, इसमें लिखा था कि द लॉगरिदम विद बेस 10 आर कॉल्ड नेचुरल लॉगरिदम। द आंसर इज फॉल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिदम। एंड द लॉगरिदम विद बेस ई आर कॉल्ड नेचुरल, यहाँ पे लिखा है कॉमन, तो ये हो गया फॉल्स। तो करेक्ट है नेचुरल और यहाँ पे करेक्ट है कॉमन। तो अगर इसके प्लेस पे ये आएगा और ये प्लेस पे ये आएगा तो ही ये हो सकता है। द लॉगरिदम टू ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0, तो डेफिनेटली लॉगरिदम ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0 ही होता है, तो दिस इज ट्रू। Logarithm of a number which is not equal to 1 itself as base is 0, false. Logarithm of a number which is not equal to 1 is itself as base 0, क्या उसका base 0 होता है? then it is wrong, क्योंकि log a is always equal to 1 होता है। The integral part of the value of logarithm is called the characteristic। इंटीग्रल पार्ट यानी कल सिखाया था कि जो 3 है इसे कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, और जो पॉइंट के बाद है उसे कहते हैं डेसिमल पार्ट। तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट, यस इट इज ट्रू। द डेसिमल पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड मेंटिसा, इसको हमने कल पढ़ा था, मेंटिसा बोलते हैं, यस ट्रू। द लॉगरिथम ऑफ सम नंबर फॉर डिफरेंट बेसिस आर डिफरेंट, यस। तो लॉगरिथम ऑफ कोई भी नंबर होगा और बेस दूसरा होगा, आर डिफरेंट बेसिस आर डिफरेंट, यस। तो आंसर इज ट्रू। तो आई होप ट्रू एंड फॉल्स भी समझ में आ गया होगा। सो वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑफ लॉगरिथम। का सम नंबर 1। क्वेश्चन में हमें दे रखा है हाफ लॉग m बेस 3 प्लस 3 log n बेस a इज इक्वल टू 1। और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि आपको इसे एक्सप्रेस करना है m इन टर्म्स ऑफ n में, मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है, जो आंसर आएगा लास्ट में, वो m इज इक्वल टू होना चाहिए। ओके चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हाफ लॉग m बेस 3 इज इक्वल टू 1। तो ये जो दे रखा है 3 log n बेस a, इसको हम राइट साइड ले जाते हैं। तो राइट साइड ले गए तो माइनस हो जाएगा 3 log n बेस a। ओके नाउ 1/2 log m बेस 3 इज इक्वल टू, अब ये जो मुझे दे रखा है 1, इस 1 की प्लेस पे मैं बोलता हूं कि आई कैन राइट log a बेस a, क्योंकि हमें पता है कि log a बेस a क्या होता है, 1 होता है। तो इसीलिए मैं 1 की प्लेस पे सब्सटीट्यूट करता हूँ log a बेस a माइनस 3 log n बेस a, मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया। ओके नाउ ओवर हियर वी हैव वन मोर फॉर्मूला कि दैट अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि log y का पावर x, तो आप लोग क्या करते थे, x को आगे ले आते थे और आप लिखते थे log y। तो ये भी हमारी फॉर्मूला है। तो अभी मेरे पास क्या दे रखा है, मुझे हाफ लॉग m बेस 3 दे रखा है, मतलब मुझे राइट साइड दे रखा है x log y, इसको मैं लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करूंगा। तो जब मैं लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करूंगा तो मतलब जो x आगे था वो माथे पे चला जाएगा log के। तो सेम वे व्हाट वी डू ओवर हियर इज कि log
m base 3 और पावर में गया हाफ. सेम वे वी डू ओवर हियर आल्सो log a base a माइनस log n का क्यूब बेस a हो गया. ओके चलिए. सो नाउ log अंडर रूट m बेस a. अभी यहाँ पे तो 3 दे रखा है तो हम लोग 3 लिखना है, a तो हम बोल ही नहीं सकते अभी. सो log 3 इज इक्वल टू, अब कैन आई से दैट आई टेक आउट द log कॉमन. हमारे पास एक फॉर्मूला था ना कि log m अपॉन n, तो हम लोग क्या लिखते थे, log m माइनस log n लिखते थे. सो दैट मीन्स आई हैव बीन गिवन राइट साइड, उसको मैं लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करूंगा. तो जब मैं लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करूंगा तो मैंने log a को कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास होगा a डिवाइडेड बाई n का पावर क्यूब. तो मैंने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यूज किया इसमें. ये सम रियली बहुत अच्छा है क्योंकि इस सम के अंदर में बहुत सारे कंसेप्ट्स ऑफ लॉगरिथम हम यूज कर रहे हैं. ओके अब हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा है. यस क्या पढ़ा था कि अगर log m n दे रखा हो तो दिस कैन बी रिटन एज log m अपॉन log n. तो अब ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे ओवर हियर, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, log रूट m अपॉन log 3 इज इक्वल टू log बेस a में एंड a डिवाइडेड बाई n क्यूब. अब हमने ये भी पढ़ा है कि नथिंग इज गिवन देन बेस क्या हो सकता है, e या 10 हो सकता है. बट ओवर हियर इफ वी से, तो मेरे को बेस a दे रखा है, तो मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ, बेस को a ले लेता हूँ ताकि वो सेम हो जाए. नाउ आई एम डूइंग व्हाट कि मैं log 3 बेस a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो दैट मीन्स के log m रूट में, रूट m बोल दें, बेस a इज इक्वल टू log a डिवाइडेड बाई n क्यूब बेस a मल्टीप्लाई बाई log 3 बेस a हो जाएगा. ओके सो नाउ फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, अब हमें ये पता है कि अगर मुझे log m बेस a इज इक्वल टू x दिया है तो इसे हम लॉगरिदमिक फॉर्म बोलते हैं. अब ये लॉगरिदमिक फॉर्म से मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मुझे मतलब ये लॉग हटाना है. तो इससे मैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो a का पावर x इज इक्वल टू m हो जाएगा, है ना. log m बेस a इज इक्वल टू x दिया है तो आप क्या बोलोगे, a का पावर x इज इक्वल टू m. तो सेम वे यहाँ पर भी आप क्या बोलोगे कि भाई रूट m इज इक्वल टू a का पावर में log a डिवाइडेड बाई n क्यूब बेस a मल्टीप्लाई log 3 बेस a हो गया. नाउ वी हैव वन मोर फॉर्मूला. कितनी सारी फॉर्मूलाज है नहीं इस सम के अंदर में. यस एक और फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर a का पावर log b बेस a है तो हम लोग आंसर क्या बोलते थे, b. और हम लोग यहाँ पे क्या बोलते थे, जब ये a और a सेम हो तो b आपका आंसर हो जाएगा. तो इन द सेम वे वैसे a और a है तो ये जो पूरा पार्ट है मेरा क्या हो गया, b हो गया. तो इसको अब मैं कैसे लिखूंगा, रूट m इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई n क्यूब log 3 बेस a हो जाएगा. अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तब जब इसको सॉल्व करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, रूट m इज इक्वल टू a log 3 बेस a डिवाइडेड बाई n क्यूब log 3 बेस a. रूट m इज इक्वल टू, तो यहाँ से 3 आया एंड n का पावर log 3 का क्यूब बेस a. मुझे आंसर चाहिए m के फॉर्म में, मतलब रूट m हटाना होगा. तो रूट m हटाने के लिए मैंने बोला स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 n log 3 का पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 बेस a. नाउ दिस कैन बी रिटन एज 9 डिवाइडेड बाई n. अब मैं 6 को आगे ले आता हूँ, log 3 बेस a.
तो माय फाइनल आंसर वुड बी m इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई n का पावर 6 log 3 बेस a हो गया। सो ये मेरा हो गया m एक्सप्रेस्ड इन n टर्म्स। सो ओवर हियर हमने देखो कितने सारी फॉर्मूलाज को यूज किया। ओके, तो ये इस सम के अंदर में वी यूज दिस फर्स्ट कंसेप्ट, सेकेंड कंसेप्ट, थर्ड कंसेप्ट, फोर्थ कंसेप्ट, फिर ये हो गया फिफ्थ कंसेप्ट, ये हो गया सिक्स्थ कंसेप्ट। तो मतलब कि यहाँ पे हमने 6 कंसेप्ट्स यूज किए इस सम को कंप्लीट करने के लिए। ओके, चलिए एक बार देख लीजिए। ओके, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट सम पे। चलिए ना क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab है। ओके, एंड नाउ यू हैव बीन टोल्ड दैट सो दैट करो, और सो दैट में नंबर 1 लिखा है दैट 2 log a minus b is equal to log 5 plus log a प्लस log b। ये हमें प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS। अब इसको प्रूव करने के हम लोग क्या करते हैं कि हमें दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab। हम यहाँ पे क्या करते हैं 2ab बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 7ab माइनस 2ab कर दी। अच्छा, मेरे ख्याल में माइनस 2ab करने का क्यों आया, उसके पीछे का रीजन था कि यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 7। तो 7 से 5 लाने के लिए मुझे -2 करना पड़ेगा, और -2 करने के लिए मैंने -2ab बोथ साइड सेपरेट कर दिया। सो नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5ab हो गया। नाउ आई विल से अप्लाई लॉग बोथ साइड। तो आपने लॉग लगाया, तो लॉग a माइनस b का पावर 2 log 5ab, ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा और ये 2 आगे आ जाएगा। सो 2 log a माइनस b इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन होगा तो log 5 प्लस log a एंड प्लस log b। और आपको यही प्रूव करना था, दैट इज LHS इक्वल टू RHS, और ये प्रूव हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट, 2 log a प्लस b इज इक्वल टू log 9 प्लस log a प्लस log b। सो नाउ क्वेश्चन के अंदर में अब मुझे 9 दिया है और मेरे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab। अब 7 है, ये 9 है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा प्लस 2ab बोथ साइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अप्लाइंग बोथ साइड, और यू कैन से एडिंग बोथ साइड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 7ab प्लस 2ab।
तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab। लॉग बोथ साइड, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के आगे लॉग लग गया एंड लॉग ब्रैकेट में 9ab, सो 2 आगे आ जाएगा। So 2 log a plus b is equal to bracket open log 9 plus log a plus log b। तो यही हमें प्रूव करना था ऊपर और यही हमने प्रूव कर दिया। तो दोनों हमारे सो दैट जो थे वो प्रूव हो गए। सो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 23ab। आपको सो दैट करना है कि भाई 1/5 ब्रैकेट a प्लस b इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट log a प्लस log b। आपको प्रूव दैट ये करना है, मतलब सो दैट करना है ये। अब सो दैट करना है तो जरा ध्यान दो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 23 है, तो 23 कौन से स्क्वायर के नियरेस्ट होगी? तो ये जो नियरेस्ट है 23ab, 23 इज नियरेस्ट टू 25, और 25 को करने के लिए मुझे 2ab दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी 25ab। लॉग दोनों साइड लगाता हूं, सो दैट मीन्स लॉग लग गया a प्लस b का होल स्क्वायर लॉग 25ab। अब स्क्वायर आगे आ जाएगा, सो लॉग a प्लस b इज इक्वल टू log 25 है, तो कैन आई से log 25 में 5 का स्क्वायर प्लस log a प्लस log b, ताकि हमारा एक स्टेप हमने जंप कर लिया। पहले मैं log 25 लिखूंगा, फिर उसके बाद लिखूंगा log 5 स्क्वायर, तो हमने पहले ही लिख दिया और अब 2 को मैं आगे ले आता हूँ। तो 2 log 5 प्लस log a प्लस log b, और यहाँ से 2 log a प्लस b। अब 2 log a b को मैं लेफ्ट साइड ले जाऊं, so 2 log a plus b minus 2 log 5 is equal to log a plus log b। अब मैंने यहाँ से 2 log कॉमन निकाल लिया, 2 भी कॉमन log भी कॉमन, so this will be a plus b divided by 5 is equal to log a plus log b। और अब ये जो 2 था इसको मैं ले जाता हूँ राइट साइड, तो जब मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो दैट विल बी log a प्लस बी डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा एंड ब्रैकेट में log a प्लस log b हो जाएगा। सो ये हो गया आपका प्रूफ दैट, जो आपको करना था। फिर लास्ट में आप क्या लिख दोगे, हेंस प्रूव्ड।